चैनल। सो एम टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो टुडे वी हैव दिस पीडीएफ और इसमें से हम सिर्फ अपने आउटपुट वाले क्वेश्चंस करवाएंगे। एंड एज यू ऑल आर इन्फॉर्मिंग टू अस दैट यू आर गिविंग योर एग्जाम्स, यू आर गोइंग थ्रू योर पाइथन एग्जाम। सो अकॉर्डिंग टू दैट, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम सिर्फ आउटपुट वाले क्वेश्चंस करेंगे इस पूरी पीडीएफ में से। इस पीडीएफ में आई थिंक देख लेते हैं एक बार कितने क्वेश्चंस हैं, है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस पीडीएफ में से उसमें से हम सिर्फ छाट के आउटपुट वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक 100 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। हाँ 100 क्वेश्चन है। सो इन 100 में से हम आउटपुट्स वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो जिसमें ज़्यादातर बच्चों के मैसेजेस और कमेंट आ रहे थे कि सर थोड़ा आउटपुट वाले क्वेश्चंस करा दो तो और हेल्प हो जाएगी, है ना। और इंस्टाग्राम पेज पे और यूट्यूब पे कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं आप लोग कि मतलब जो हमने पोस्ट किए हैं, बच्चे ज़्यादातर पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं कि पाइथन में जितना कराया उसी में से आ रहा है। सो प्लीज़ जिनका भी आगे एग्ज़ाम है वो जाओ पाइथन में, देखो वीडियोस, देखो और वीडियोस देख के जाओ ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ जो पूरा पेपर है वो यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, चलो। तो मतलब मेरा यही है, कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख के जाओ ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके और तुम अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ, ठीक है ना। सो आउटपुट वाले क्वेश्चंस हम इसमें से देख लेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच आउट ऑल द वीडियोज़। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ आजकल कि वीडियोज़ देख के जाओगे तुम्हारा फ़ायदा है, सीख जाओगे हर चीज़, प्रैक्टिस करके जाओगे, सो इट विल बी ग्रेट फॉर यू। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। सो now we are going to continue with this pdf. So okay, तो देखते हैं। okay, we got first question, this one. okay, so what is the following error written by given code? नहीं, ये तो error दिखाना है। okay, इसमें ये शायद हाँ, चूज द करेक्ट फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, इसमें से एक करेक्ट फंक्शन डिक्लेरेशन करनी है। वैसे ये आउटपुट का क्वेश्चन है नहीं, बट फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए डेफ ये होगा, डेफ फंक्शन 1 इनटू डेटा, ठीक है ना, क्योंकि डबल स्टार पे यहाँ पे वो एरर आ जाएगी, इधर भी एरर आ जाएगी, ठीक है ना। सो यही होगा। सो कैसे इसको लिखना, कैसे वो देख लो एक बार शीट पे, वो देख लो एक बार, ठीक है। इसको लिखना कैसे मैं बताता हूँ। देखो डेफ और फन फंक्शन यानी 1, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, स्टार, और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, हमारा क्या था उधर, ये था हमारा डेटा, ठीक है। डेटा अंदर ही लिखना है हमें, डेटा। अब डेटा हम कैसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल सब में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं डेटा एज पर द कमांड, ठीक है, एज पर कमांड। तो हमने डेटा प्रिंट करवाया। नाउ अब हम फंक्शन 1 को सेम वैल्यूज देते हैं, 25, 50, 75, ठीक है। ऐसे ही एक और वेरिएबल ले लेते हैं फंक्शन 1, और इसको हमने ऑब्जेक्ट है ये, इसको वैल्यू दी हमने 10, 20, है ना। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे सो इसका आउटपुट आ जाएगा, यानी जो सही फंक्शन डिक्लेरेशन थी वो हमारी ये थी, फंक्शन 1 स्टार डेटा, ठीक है ना। डेफ ये वाला हमने सही करेक्ट फंक्शन बनाया, ठीक है। तो यही था इसके लिए, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। नाउ गो टू अनदर क्वेश्चन। ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट। ये तो तुम देखते ही बता सकते हो यार। ये तो ये एक डिक्शनरी है, ठीक है ना। ये डिक्शनरी है, एरर आएगी इसमें, एरर आ जाएगा इसमें, सिंपल, क्योंकि जीरो डिक्शनरी के अंदर कोई कुछ होता ही नहीं है, जीरो, ठीक है ना। जीरो डिक्शनरी के अंदर कुछ नहीं होता है, तो ये एरर आएगा इधर, है ना। चलो, डिक्शनरी के अंदर 1 पे जा सकते हैं हम, D1 जीरो नहीं होता इसमें, कीज पे जा सकते हैं, की और वैल्यू होता है इसमें। तो मतलब अगर हमें कुछ चाहिए ना तो हम क्या करेंगे, D1 और यहाँ पे लिख देंगे कीज़, तो मेरे को की मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें एरर जनरेट करेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एरर जनरेट होगी, ठीक है। चलो ओके, सो आउटपुट देखते रहना, है ना। मेरे को बता देना अगर मैं कुछ छोड़ दूँ या कुछ छूटे तो मेरे को बता देना। ये क्वेश्चन देखो, नमपाई का क्वेश्चन है, सॉरी नमपाई का क्वेश्चन है। देखो एक हमारे पास नमपाई एरे है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। शेप पूछी है, क्या शेप है। मैंने हर बार बताया कि ये एक 2 डायमेंशनल एरे है, तो इसकी शेप क्या होगी, 2 by 3, है ना।
2/3 यानी 6 डेटा है ना, 1 2 3, 3+3 6। तो हम इसको रीशेप कैसे कर सकते हैं 3/2 2/3 में ना, तो 2/3 इसकी पहली शेप होगी। 3/2 में भी हम कर सकते हैं, देखो कैसे। अपनी शीट पे आए, जूम कर देता हूँ थोड़ा। शेप 2/3, बट अगर मेरे को ये रीशेप करनी है, ए डॉट रीशेप 2/3 है ना। एक सेकंड को, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ प्रिंट ए डॉट रीशेप 2/3, तो इस तरीके से हो जाएगी। 3/2 में इस तरीके से, ठीक है। तो 2/3 3/2 इसकी शेप हो जाएंगी। ओके, चलो 2/3 हमारा सही हो जाता है। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा आउटपुट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख लो, डेफ पावर, ये दो पावर है, ठीक है ना। इसको मैं शीट पे दिखा देता हूँ। देखो इंडेंटेशन एरर तो है इसके अंदर, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसके अंदर इंडेंटेशन एरर आती है, ठीक है। प्रैक्टिकल में अगर तुम्हें कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करनी हो तो इंडेंटेशन चेक करते रहना उसकी, ठीक है ना। एक इंडेंटेशन इधर आ गई, ये यहाँ पे आ जाएगी, है ना। ये यहाँ आएगी, क्योंकि अगर ये यहाँ पे है तो इसकी इंडेंटेशन यहाँ पे आएगी, ये इसके पास में, और प्रिंट करवा देते हैं। तो 927 हाउ, ये पॉसिबल कैसे है। देखो पहले हमारे पास हमने एक फंक्शन बनाया एक्स, सॉरी पावर एक्स, और वाई की पावर जो थी वो 2 थी, ठीक है। अब आर की वैल्यू क्या है 1 हमारे पास, है ना। तो जब ये जैसे ही कोड रन होगा, ठीक है ना, ये वाई के पास जाएगा वैल्यू 2 है ना। आर इंटू एक्स करवा दिया हमने, सो जैसे ही आर के पास पहले 1 आएगा, ठीक है ना, और वाई इक्वल्स टू हमारा क्या है 2, x1 की पावर 2 1, ठीक है। ऐसे ये 3 टाइम्स चलेगा तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है ना। आर इंटू एक्स, है ना, हमेशा जो भी रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ होती रहेगी, ठीक है ना। जब हमारी पावर 3 बन जाएगी तो वो 3 × 3 9, और इसमें तो हमारी मतलब पावर भी यहीं पे दे रखी है कि 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब है 27। सो दैट्स हाउ इट गोट सॉल्व्ड 927, ठीक है। प्रैक्टिकल में तो तुम जस्ट क्या करना, अगर कुछ ऐसा मिलता है तो इंडेंटेशन सही करना, आउटपुट अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला भी अच्छा है क्वेश्चन, देखो यहाँ से है ये। ओड नंबर जो किससे एक्स मॉड्यूल बाय 2 नॉट इक्वल टू 0, जिनका कोई रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 यानी जिनका रिमाइंडर 0 ना हो, जो डिवाइड हम 2 से, यहाँ पे इसका मतलब डिवाइड समझ लो अभी के लिए, ठीक है ना। जो 2 से डिवाइड हो बट उनका रिमाइंडर 0 ना हो, तो इसमें से कौन कौन से है 7 19 89 45, है ना, जो ओड है 7 19 89 45, ये सब हैं जिनका रिमाइंडर आएगा, यानी जो जिनका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यही तो नंबर है, जस्ट यही था इसमें। कोड देखने में कितना बड़ा लग रहा है ना, है ना। हमारे पास एक लिस्ट है सॉर्टेड नंबर, सॉर्टेड नंबर। ओड नंबर में हमने एक लूप चलाया x4 x इन सॉर्टेड नंबर, इफ एक कंडीशन दे दी, अगर x मॉड्यूल बाय 2 नॉट इक्वल टू 0 है तो वो कौन कौन से नंबर है, तो 7 19 89 45 आएगा हमारा, ठीक है। चलो ये तो हमने अभी ऊपर करा है। नमपाई, इसका डी टाइप, डेटा टाइप क्या है इसका 64 int 64, 4 वैल्यू है int 64, ठीक है ना। देख लेते हैं पर एक बार, कंप्लीट आउटपुट, ओके सॉरी int 64, ठीक है ना। int 64 3 वैल्यू है तब भी, तो डेटा टाइप क्या है int 64 ही होता है ना एरे का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो
नन ऑफ दिस। इसको देख लो एक बार। एक्स को प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा कैसा ही, मतलब इसने क्या करा है, ये एरो को टू लिस्ट में चेंज करने के लिए ये, ठीक है ना। क्या करा है, जस्ट ए एक हमारे पास नंपाई एरे थी, नाउ अब जो भी जैसे एक्स है ए डॉट टू लिस्ट कर दिया, यानी एरो को लिस्ट में चेंज कर दिया। अगर इसका डेटा टाइप देखना हो मेरे को तो मैं क्या करूँगा, टाइप ऑफ एक्स, तो वो क्या है, अब लिस्ट है, यानी जो पहले एरे थी वो टू लिस्ट फंक्शन का यूज़ करा, अब वो क्या है एक्स, यानी एक लिस्ट है, ठीक है। चलो, सो टू लिस्ट यानी एक लिस्ट, अब ये लिस्ट बन चुकी है। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ओके, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, देखो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपोर्ट करा मैथ में, ए इक्वल्स टू 2, ओके ओके, इंट ए, यानी जब ये ए इंट ए 2 2, फ्लोर बी, फ्लोर डिवीजन जब भी हम कर, यानी किसी का भी हम फ्लोर बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, कभी भी हमारे पास उसमें फ्लोट वैल्यू में नहीं आएगा। 3 फ्लोट बी यानी इसका 3 आ गया डायरेक्ट। सील वो सील सी, तो इसका क्या रहेगा 3.30 नेगेटिव, और फैब ये इसको पॉजिटिव बना देगा जस्ट आंसर, इसको -3 देगा, ये -3 है ना, और इसको इसका ये पॉजिटिव बना देगा, बस इतना करेगा। अब देख लेना एक बार, फैब्स क्या करता है, वैल्यू सेम देगा बट उसको जस्ट पॉजिटिव कर देगा, देखा। तो ये तो 2 आ गया हमारे पास, ठीक है ना, इंट बनाया 2 आ गया, क्योंकि फ्लोट है तो इंट में 2 आएगा बस। उसके बाद हमने क्या करा सॉरी, फ्लोर बी, फ्लोर जब हम करते हैं, मैंने बताया कि फ्लोर कभी भी फ्लोट वैल्यू नहीं रिटर्न करता, वो 3 देगा, ठीक है। इसमें सील नेगेटिव वैल्यू दे देगा बट फ्लोट नहीं होगी, ठीक है ना। सो इसमें क्या होगा -3। नाउ फैब्स क्या करेगा, इसी वैल्यू को है ना थोड़ा सा राउंड ऑफ करेगा और पॉजिटिव बना देगा जस्ट, तो यही था इसके अंदर, ठीक है ना। सो ये आउटपुट इसका यही नहीं, ये वाला सही हो जाएगा, ए। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, टपल, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। टपल, ये हमारा एक टपल है, टपल डॉट पॉप। सबसे पहली बात, एरर यहीं आ जाती है, ये तो तुम देखते ही कर देना चाहिए था, ये तो मतलब एरर आ जाएगी एकदम से। क्यों, टपल में हम टपल तो इम्यूटेबल होता है, चेंज ही नहीं कर सकते कुछ, तो टपल जैसा बन गया है ना, उसमें से ना हटा सकते हो। पॉप का मतलब होता है रिमूव करना, 0 1 2 7 रिमूव करना चाह रहे थे, बट टपल इम्यूटेबल होता है, एरर आएगी, ठीक है। बस एरर तक सीमित रह जाना है हमें। ओके, फंक्शन, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, ये एक फंक्शन है, हाँ ये एक फंक्शन है, तो इसमें क्या करेगा, ए हमारे ए की वैल्यू अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, बी की 5 है, सी की 10 है, ठीक है ना। ओके, प्रिंट हमने करवा दिया, ए इज ए, बी इज बी, सी इज सी, और यहाँ पे फंक्शन में क्या वैल्यू दे दी 13 17, और दूसरी बार दे दी A2 C4, है ना, फंक्शन 5 7 9। अब देखो इसमें क्या करेगा, ये हर बार जो भी जहाँ पे इसको बड़ी वैल्यू मिलेगी वो पकड़ेगा। A17, यहाँ पे किसको पकड़ेगा, इसमें से 17 को पकड़ेगा, B5 रहेगा, C रहेगा 10, ठीक है। तो ये यही मतलब हर बार ऐसे करेगा ये, हर किसी में से बड़ी वैल्यू पकड़ेगा, हर जगह से बड़ी वैल्यू, जो यहाँ पे तो देखो फिक्स कर दी गई। सो इसका अब यहाँ पे मजबूरी बन जाएगी, ठीक है ना। 13 17 10 है ना, बी यहाँ से हटके 17 पे आ जाएगा, ठीक है ना। 13 17 10, नाउ सेकंड 2 4 कर दिया, ठीक है ना। सो ए की और सी की वैल्यू ये हो जाएगी, बाकी जो 5 रहेगा उसकी वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही सी में क्या होगा, सॉरी थर्ड कंडीशन में, जो भी इसकी थर्ड कंडीशन होगी, यानी ये वाली 5 7 9 वाली, इसमें क्या होगा, तीनों की वैल्यू डिफाइन कर दी गई है, A5 B7 C9, तो हमारा इसमें से सी वाला करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हर बार ये ऐसे ही करता है, अगर कोई वैल्यू मतलब इसकी फिक्स कर दी तो उसको रखेगा, अदरवाइज जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं थी तो ए ने एकदम से उठा लिया 17। बी की वैल्यू यहाँ पे फिक्स थी बट बी को बड़ा इधर मिला, बी इधर खिसक गया। यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दी गई वेरिएबल के साथ कि ए की 2 ही रहेगी, सी की 4 ही रहेगी,
है ना, और बी की ऑलरेडी फिक्स्ड है, बी यहाँ से उठा लेगा क्योंकि इधर बी की कोई वैल्यू थी नहीं, यहाँ पे तीनों की वैल्यू दे दी तो तीनों इसी को उठा लेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। ये तो हमने कर लिया है, कोई कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं। ओके। इसका आउटपुट 4 क्यों है, लेंथ है, खुद बता देना, मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अपने आप बताना क्यों है, ठीक है ना। 4 है, ये करेक्ट है, ठीक है। इतना कुछ पढ़ा दिया, अब भी बताऊंगा ना तो बस फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। देखो सूडो कोड है एक, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ दिस सूडो कोड, सूडो कोड है ए बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, ए इक्वल्स टू मॉड्यूल, ये मोड का मतलब होता है मॉड्यूल, इधर ए मॉड्यूल ए माइनस 6। देखो ये कैसे होगा, सूडो कोड को पढ़ना सीख लो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि याद रहे, ठीक है ना। इंटीजर है दोनों, एक मेरे पास ए इंटीजर है, ए की वैल्यू क्या है 10, बी है, बी की वैल्यू क्या है मेरी 5, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू ए मॉड्यूल और ए माइनस 6, ठीक है, इस तरीके से लिखना है ये, ठीक है ना। सेम बी इक्वल्स टू बी मॉड्यूल मॉड्यूल टू मॉड्यूलो बाय सॉरी मॉड्यूलो बाय बी माइनस 6, ठीक है, इस तरीके से बी मॉड्यूलो बाय बी माइनस 6, ठीक है ना। नाउ प्रिंट ए माइनस बी करवाना है, कुड बी पॉसिबल 0 आए, कैसे, पहले मतलब रन करने से पहले बता दूंगा, ठीक है ना। ए माइनस बी, देखो कुड बी पॉसिबल 0 कैसे आएगा, पहले पैरेंथेसिस सोल्व होगी, ए माइनस 6 यानी 10 माइनस 6 4, ए मॉड्यूल बाय 4 यानी 10 मॉड्यूल बाय 4 क्या आएगा 2, देखो 10 मॉड्यूल बाय 4 2, है ना। और 5 यहाँ पे 5 माइनस 6 यानी माइनस सॉरी 5, ये तो 5 हो गया ना, बी माइनस 5 हो शायद, रुको देखते हैं पहले, बी माइनस 2 है तो बी माइनस 2, पहले बी माइनस 2 सोल्व होगा, ठीक है। तो बी माइनस यानी 5 माइनस 2 3, और 3 मॉड्यूलो 3 0, सॉरी 3 मॉड्यूलो 3 होगा ना, 5 मॉड्यूलो 3 होगा ना, तो ये 2 आएगा, ये भी 5 मॉड्यूलो कितना हो गया हमारा 3 हो गया ना, 2, ठीक है ना। हाँ देखो 2 आया, तो 2 माइनस 2 0, इस तरीके से ही 0 आएगा, सही बैठ गया साहब, हाँ 0, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 0, ठीक है। प्रिंट ए करवाना था ना, अच्छा ये हम लिख तो लिया इधर, तो ये 0, हाँ 0 आ गया हमारा, ठीक है। सूडो कोड ये था हमारा, ठीक है ना, ये वाला सूडो कोड था, और इसका फिर हमने ये फॉलो करके ये कोड बनाया जिसका आउटपुट है 0, ठीक है। चलो अपनी शीट पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन पे, इसको करते हैं बाय बाय। ओके 0 0 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। चलो हाँ देखो ये एक सेट है ना, इसका आउटपुट देख लो, सेट ए बी सी और ये दो सेट है, सेट ए बी सी और सी डी ई एफ, ठीक है ना। ये इंटरसेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करेगा, जो भी इनमें कॉमन है वो एक चीज़ उठा के रख देगा, तो सी है, ठीक है ना, यही वाला आंसर। देखो इसमें दो है, एक सी है और दोनों करली ब्रैकेट में है, बट आउटपुट जो होगा वो करेक्ट ही होगा, क्योंकि जो हमारा सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में जो भी आएगा वही होगा आउटपुट, ऐसे कोई आउटपुट नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। ठीक है, सेट के अंदर हमेशा जो रिटर्न होगा वो सिंगल या डबल कोट्स में होगा, जैसा डेटा वैसा आउटपुट, ठीक है। एक बार दिखा भी देता हूँ, ये थोड़ा सही कर लेना, प्रैक्टिकल में अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना और एरर आ रही हो तो उसके कोट्स सही कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें गलत होते हैं, ये जो लिखे होते हैं ना वो गलत होते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन हुआ तो देखो सी आया, ठीक है ना, कॉमन है दोनों के अंदर। चलो पैरेंथेसिस सॉल्व होगी 2 फ्लोर बाय 3, ठीक है, इसको देख लो एक बार। इतने आसान आसान क्वेश्चन यार तुम्हें दिखाने पड़ रहे हैं तो क्या फ़ायदा है। तो क्योंकि 2 फ्लोर बाय 3 करेंगे 0 आएगा, और जब भी हम 0 से किसी की मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 बन जाता है। दिस इज हाउ सिंपल लॉजिक गाइज, मेरे भाई इतना सिंपल लॉजिक और तुम्हें समझना है तो पढ़ना बेकार है, छोड़ दो पढ़ाई। नंपाई को इंपोर्ट करा, साइज पूछ रहा है 3 + 3 6, साइज क्या होगा 6 होगा, देखो 6, ठीक है ना, साइज 6 है, शेप 2/3 है, ठीक है, और डायमेंशन 2 डायमेंशन है, ये एरे है हमारे पास,
साइज 6, अच्छा सेम है। ओके चलो, इंपोर्ट नंबर है, दो एरे हैं a प्लस बी सी इंटू ए, पहले इन दोनों को जोड़ दो तो c आएगा हमारे पास, उसकी मल्टीप्लाई फिर इस वाली एरे से कर दो, ठीक है। देखो फिर तो ये दो जोड़ने के बाद, ये दो जोड़, देखो इसको इस तरह से अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे सिर्फ प्रिंट सी करवा लेते हैं। सी एरे मेरी ये आती है 1 + 0 1 3, सॉरी ये तो मल्टीप्लाई भी हो गया ना। तो पहले ये दोनों जुड़ने थे, ठीक है ना, तो इसको भी हटा दो। ये 1 + 0 1 3 2 5 4 3 7 5 2 7 8 + 1 9, ठीक है। अब एक एक करके, अब सी इंटू ए कर दिया। नाउ अब ये एक सी एरे है ना, अब इसकी मल्टीप्लाई ए में करो, 1 × 1 10 21 और 35 9 8 72, ठीक है ना। अब सी को प्रिंट करो, देखो यही आया ना, ठीक है। अब तो यही एरे आ जाएगी। उसके बाद क्या पूछा है इसने, प्रिंट सी ऑफ 2, 2 पे क्या है 0 1 2 21 इसका आंसर है। देखो प्रिंट सी ऑफ 2 भी करवा लेते हैं, प्रिंट सी ऑफ 2 21, ठीक है, आंसर इज करेक्ट। ओके 21 इज द करेक्ट आंसर। चलो लिस्ट 1 1 3 लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 1, ओके, यानी यहाँ तक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इक्वल है। नाउ लिस्ट 1 का 0 पे हमने 4 कर दिया, यानी 1 की जगह 4 हो चुका है। अब प्रिंट लिस्ट 2, तो सेम चेंजेस लिस्ट 2 में भी होंगे, तो 4 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ इसे देख लो, m इक्वल्स टू डबल कोट्स में b है इंटू एक्स, एक लूप चलाया 4 टाइम्स, ठीक है ना। अब ये कैसे आउटपुट देगा, पहला सिंगल कोट्स, पहला ही इसका करेक्ट आंसर है। जब भी हम m को प्रिंट करेंगे क्या करेगा, सिंगल कोट आएगा, उसके बाद b, फिर ये रेंज बढ़ेगी, यानी पहले 0 थी तो ये 0 हो जाएगा इधर, तो जस्ट कोट प्रिंट होंगे। उसके बाद 1, अब b पे एक बार, फिर 2, b 2 बार, फिर 3, b 3 बार, 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है ना, और 3 टाइम ही चलेगा, यानी टोटल वैल्यू 4 हो चुकी हैं, तो रेंज क्या है 4 लेस देन 1, 3 टाइम चलेगा, ठीक है ना। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। यही होगा, करके देख लेना, है ना। एक बार दिखा भी देता हूँ यार, तुम समझ ही नहीं पाते ना, कितना नीचे लेवल है तुम्हारा इस टाइम। नालायको, ये देखो एक कोट यानी 0 0 जब था तो 0 × b 0 हो गया, तो सिर्फ कोट प्रिंट हुए। फिर वैल्यू होगी 1 1 × b एक बार b, 2 वैल्यू होगी 2 × b 2 b, देन 3 जो कि हमारी फाइनल वैल्यू है 3 × b यानी 3 बार b, जस्ट दैट्स हाउ सिंपल इट इज। ओके ओके, हमारे पास ये इसका डायमेंशन चेक करना है, 1 डायमेंशन एरे है, ठीक है ना, 1 डायमेंशन है, करेक्ट 1 डायमेंशन है, खत्म। क्वेश्चन कैसे देखते ही खत्म हो रहे हैं, एंड 1, ठीक है। चलो ये नहीं बताऊंगा क्यों कैसे कब, सब कुछ करा रखा है, जस्ट ये तो मैं आउटपुट वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि थोड़ी लास्ट टाइम पे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। ओके, मैक्स मिनी मैक्स सब बता रखे हैं, इसमें से मैक्स, इसमें से जो मैक्स होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना, अपने आप करके देखना, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब तुम्हें आते हैं, एवरीथिंग, मतलब मैंने तुम्हें हर चीज़ करवाई हुई है। ये देख लो, ये राइट शिफ्ट यानी बिटवाइज का राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। इसमें क्या होगा, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है एस्काई में, वो क्या होती है 1 1 1 0, जैसी वो राइट शिफ्ट होती रहेगी वो क्या होगी 0 0 1 1, जो कि 2 के इक्वल है, ठीक है ना। एस्काई वैल्यू 2 के इक्वल है, यानी बाइनरी फॉर्म, सॉरी बाइनरी फॉर्म, नॉट एस्काई फॉर्म, बाइनरी फॉर्म। बिन ऑफ 40 ये वाली हो गई, देखा 1 1 1 0 है ना, और बिन ऑफ 2 देखो इसके इक्वल हो गई 0 1 0, है ना। जैसे मतलब ये इधर आएगा 0 1 0, यानी 0 1 और ये 0 इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये आएगा, इसका आएगा 2, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, राइट शिफ्ट है ये। चलो ओके, कुछ छूटे तो मेरे को मतलब कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बता दूंगा, ठीक है। देखो इसको भी देख लो एक बार, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल क्या होंगे 120, ठीक है ना, 120, 5 के फैक्टोरियल होता है 120। चलो m इक्वल्स टू 0 वाइल m
स्मॉलर देन 5, प्रिंट m m+1। ओके, यहाँ पे लूप ब्रेक होगा, एल्स प्रिंट 0, तो इसका क्या होगा 0 0 1 0 2। देखो कैसे, इंडेंटेशन एरर। ओके, ये इधर आएगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे। ओके, 0 0 1 0 2, ठीक है ना। मतलब जब m की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, m स्मॉलर देन 5, ठीक है ना, तो +1 = 0। इफ m = 3 ब्रेक होता रहेगा। और पहली बारी में क्या करेगा, पहली 2 बारी में तो ये 0 रहेगा जब तक =3 नहीं हो जाता। जैसे ही =3 होगा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ब्रेक होगा तब 0 आएगा, ठीक है। और उसके बाद एल्स में प्रिंट होगा तो 0 1 और 2 तक वैल्यू जाएगी, 3 तक तो जाएगी नहीं, सो दैट्स वाई 2 प्रिंट होगा। इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, एवरीथिंग जो भी करवाया है सब उसी में से है ये, ठीक है ना। इसलिए मैं भी बता पा रहा हूँ क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं हम इसको, है ना। तो इसका हो जाएगा 0 0 1 0 2। चलो ओके, इसका ऑलरेडी मैंने बता दिया 120, है ना। ट्रू फॉल्स है में कोई मतलब नहीं है क्योंकि आउटपुट की क्लास है बस, इसलिए। देखो इसको देख लो एक बार, इसमें फंस जाओगे। इसमें तुम सोचोगे कि 1 2 3 प्रिंट होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 डिफरेंट वैल्यूज नहीं है इसमें, इसके अंदर x = 123 है ये, है ना। अगर कोमा होता बीच में तो 1 2 3 होते, है ना। सो यहाँ पे क्या आएगी, एरर आएगी, यहाँ पे कुड भी पॉसिबल एरर आएगी। हाँ, इंडेंटेशन देख लेते हैं, एरर टाइप एरर, है ना। अगर यहीं पे ये 1 ऐसे होता 1 2 और ये 3, सॉरी हाँ ऐसे कोमा, तो ऐसे प्रिंट हो जाता, ठीक है ना। सो टाइप एरर। एक सेकेंड, इफ ए, ओके, इसके अंदर ये वाली कंडीशन नहीं, इसके अंदर एक कंडीशन है, इफ क्या कंडीशन है हमारी, इफ ए ग्रेटर ए स्मॉलर देन सी, ठीक है ना, तब हमारा ये प्रिंट हो तो इंडेंटेशन आ जाएगी, ठीक है ना। ए इज स्मॉल, इसमें ए इज स्मॉलेस्ट है, ठीक है ना। अब इसका एल्स क्या, इसका देखो एल्स कैसे होगा, एल्स क्या है, प्रिंट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रिंट हमें क्या करवाना है, प्रिंट सी इज स्मॉलेस्ट, ये है ना, डिस्प्ले सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर, हाँ ठीक है। तो इसमें से क्या हो गया, ए सी के बीच में कंपैरिजन हुआ, पहले ए बी के बीच में, इफ ए स्मॉलर देन बी, ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, देन इस कंडीशन में आता है ना। इस कंडीशन में ए स्मॉलर देन सी, यस, है ना। तो दैट्स वाई ए इज स्मॉलेस्ट, है ना। नाउ एल्स, अब हमारा फाइनल एल्स आता है। फाइनल एल्स में भी दो ये कंडीशन है, इफ बी स्मॉलर देन सी, इफ बी स्मॉलर देन सी, ठीक है। प्रिंट क्या करवाना है, बी इज स्मॉलेस्ट, हाँ पहले बी इज स्मॉलेस्ट। एक सेकेंड गाइस, कॉल है, मैं एक सेकेंड रुकना। हेलो, राधे राधे बड़े भाई। हाँ जी बढ़िया। अभी तो नहीं आई आरसी। हाँ वो तो आ गया, मैंने चेक किया था, वो तो आ गया। हाँ हाँ जी। हाँ जी, अच्छा कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, हाँ चलो भेज देना, मैं कर देता हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, जस्ट कॉल था। गाड़ी की आरसी आनी है, ठीक है ना। आई बॉट अ कार मैंने गाड़ी ली थी और इसी गाड़ी में बैठ के अभी भी वीडियो बना रहा हूँ ठीक है। तो चलो, हाँ हम क्या कर रहे थे, तो हमने ये करवा दिया एल्स, इसकी एल्स कंडीशन भी हमें प्रिंट करवानी थी, है ना। एल्स कंडीशन में क्या प्रिंट करवाना है, सी इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। अरे यार,
ए इज स्मॉलेस्ट है अभी तक, ठीक है ना। ओके यही था ना, और तो कुछ नहीं है। हाँ सी इज द स्मॉलेस्ट, सो ए इज स्मॉलेस्ट, ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अभी तक हमारा जो है वो ए ही स्मॉलेस्ट चल रहा है, ठीक है ना, ए स्मॉलेस्ट है, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए इज स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, ए इज स्मॉलेस्ट। और वैसे भी है, ए हमारे स्मॉलेस्ट ही तो है, ए इज स्मॉलेस्ट, तो ख़त्म हो जाता है ये स्मॉलेस्ट हमारा, ये सही हो जाता है, ठीक है। चलो चलो भाई नेक्स्ट, अब दूसरा कोई आउटपुट ढूंढते हैं। सेम इंटरसेक्शन क्वेश्चन, ए एंड बी प्रिंट सी। इसको करके देखना खुद, ये सूडो कोड टाइप है, इसको खुद करके देखना, ठीक है ना। लिख भी रहा है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड, ये एक सूडो कोड क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक सूडो कोड क्वेश्चन है, इसको करके देखना तुम, ठीक है ना। इसको करके देखोगे तो तुम्हें एक आइडिया होगा, तुम्हें पता चल जाएगा, ओके, तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, है ना, सूडो कोड समझ आएंगे तुम्हारे, ठीक है। इसको करके जरूर देखना। देखो बता भी देता हूँ, ए बी सी दो वेरिएबल है, बी 5 A1, सी इक्वल्स टू ए एंड बी, ठीक है ना, सी इक्वल्स टू ए एंड बी प्रिंट सी, तो ये कर लेना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये मतलब ये वाला इंटरसेक्शन नहीं है साइन इंटरसेक्शन का, बट एंड ऑपरेटर यूज करना है, ए एंड बी वो करना तुम, ए फिर एंड लिखना फिर बी, ठीक है ना, एंड लिखना है इधर, दे भी रखा है इधर, ठीक है। चलो और करके इसका आउटपुट बताना कमेंट में, आउटपुट ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना, कम्युनिटी में पोस्ट करा देंगे, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ओके, ये सब तुम्हें करवाए हैं सब, ये सब, ये सब ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें करवाया हुआ है ना, जस्ट समझने का फेर है, ठीक है। देखो इसको देख लो, n इक्वल्स टू 5 वाइल n ग्रेटर देन 0, -1 चलना है, इफ n इक्वल्स टू 2 कंटिन्यू, यानी ये स्किप हो जाएगा, कंटिन्यू प्रिंट n कैसे प्रिंट होगा, 5 3 5 4 3 1 0, 2 पास हो गया, यानी 2 हमने छोड़ दिया, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। चलो ओके 9.0 आउटपुट इसका, चलो कैसे हुआ खुद देख लो, नहीं पढ़ोगे तो यही हाल रहेगा, है ना। बच्चे इतने अच्छे अच्छे मेरे को जो है मैसेजेस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, सर जो भी वीडियो देख रहा है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है, किसी को देखना है आउटपुट क्या है तो इंस्टाग्राम पे जाओ, मैंने रील भी पोस्ट की है उनके स्क्रीनशॉट्स लेके, जो बच्चों ने आउटपुट दिए हैं, जो बच्चों ने मैसेज किए हैं कि सर कोई जो भी वीडियो देख के जा रहा है 60-70 आराम से करके आएगा, यहाँ तक बोला है बच्चों ने। और जबकि वो ऐसे बच्चे होंगे जो शायद हर वीडियो नहीं देखा होगा, पर जो देखा होगा ध्यान से देखा होगा, है ना, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ, ओके इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है ना, डी इक्वल्स टू 3 4 5 फॉर के इन डी प्रिंट के 3 4 5, खत्म बात। एक बार देख लेते हैं, क्या पता एरर हो, कुड भी पॉसिबल, पाइथन में कुछ नहीं बोल सकते किसी चीज को देखने से पहले। ओके 3 4 5 चलो, अरे यार 3 4 5 बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, कंप्लीटेड, देखा इतनी जल्दी कंप्लीट भी हो गया। तो इसका कराने का मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, जस्ट आउटपुट वाले क्वेश्चन मैंने तुम्हारी डिमांड पे करवाए हैं, क्योंकि उससे क्या होगा तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा आउटपुट वाले क्वेश्चन देख के ना तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुम देख के समझ के खुद भी कर सकते हो, है ना, ये थियोरटिकल क्वेश्चन हो गए, बट आउटपुट वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि जब हम यहाँ तो मैं शीट पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, बट जब हम उस क्वेश्चन को पेपर में ऐसे देखेंगे इसका आउटपुट अब क्या होगा, है ना, तो यहाँ पे मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ से ये ठीक है ना, सो टाइप एरर होगी इसकी, ठीक है, एरर, चलो एरर ओनली, ओके इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, एक एरे है हमारे पास, एरे +1, ओके एरे ऑफ 1 हमें प्रिंट करना है, चलो इसको भी देख लो एक बार, इसको भी एक बार देख लो, 3, ठीक है 3, पूरी एरे में 1 1 ऐड
ऐड हो जाएगा। एक मिनट, इसको एक बार प्रिंट एरे करवा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। 1 + 1 2, 2 + 1 3। हाँ, एरे में पूरी एरे में 1 1 प्लस हुआ, ठीक है ना। उसके बाद एरे ऑफ 1 हमने प्रिंट कराया 0 1, यानी ये, यानी 0 1 3। एरे ऑफ 1 प्रिंट करवाना था ना हमें, ये क्वेश्चन था, तो 3 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। अब समझ आ जाएगा तुम्हें। प्रिंट एरे, तो जो फाइनल एरे, एरे +1 होने के बाद जो फाइनल एरे आएगी, यानी इसकी वैल्यू आएगी जो पूरे में +1 हुआ है, वो आएगी ये, ठीक है ना। अब इसमें से 1 प्रिंट करवाना है हमें, 1 इंडेक्स वाला, 0 1, 1 पे क्या है हमारा 3 है, तो 3 आउटपुट होगा हमारा, ठीक है ना। ये 3 आउटपुट होगा। चलो, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका देखो, इसका क्या होगा, फ्लोर हमेशा ऐसी वैल्यू देता है, ऐसी नहीं देता, तो 11 इसका आंसर होगा। चलो, ओके, देखो ये ना 4 4 होगा, 4 4 पहली बारी में n1 + n2 हो जाएगा, ठीक है ना। n2 की वैल्यू ऑलरेडी 4 है, तो ये अफेक्ट नहीं करेगी n1 की वैल्यू को। बट जैसे ही प्रिंट n2 होगा तो 4 और 4, यानी n2 की तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, n2 की तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वैल्यू है, ठीक है ना। सो इसका 4 and 4, यानी सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक सेकेंड, प्रिंट भी करवा लेते हैं ना, क्या जाता है। इंडेंटेशन का हमेशा ध्यान रखना, इंडेंटेशन के बिगर कुछ भी क्वेश्चन हमारा सोल्व नहीं होगा। 4 4, ठीक है। चलो, क्योंकि देखो n1 = 4 है ना, तो ये इसकी वैल्यू को अफेक्ट एक बार नहीं करेगा, बट n1 + 2 है ना, तो ये n1 + 2 जब भी ये चलेगा, जैसे हम इसको आउटपुट दिया n2, s ऑफ n2, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या दिया कि n2, यानी यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, n1 = n1 + 2, तो ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, और n2 की वैल्यू ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ पे भी 4, प्रिंट n2 4, तो दैट्स वाई 4 4 2 टाइम्स। चलो, हाँ, इसको देख लो, i.upper, ये क्या करेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझने के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। इसको अलग अलग कर देगा, ये सही कर लेते हैं एक बार, एक सेकेंड, इनकम्प्लीट, ओके, देखा, कर दिया ना। ये ऐसा लग रहा है, बट हम इसको ऐसे भी करवा सकते थे, जैसे हमारे पास है, मैं एक काम करता हूँ, कुछ ले लेता हूँ, a = हेलो ले लेते हैं, हमारे पास a = हेलो आ गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि 4 in a प्रिंट करवा लेता हूँ i.lower, आ गया ना, ऐसा ही आ गया, ऐसा ही। अब अगर मैं इसको एक लिस्ट बना दूँ, यानी इस तरीके से, अब मेरे को ये लिस्ट दे देगा, अलग अलग लिस्ट दे दिया ना, अलग अलग लिस्ट दे दिया, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हुआ ये भी, ठीक है ना। सो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। 2 एक्सप्रेशन जस्ट मैंने तुम्हें दिखाया ताकि तुम्हारी समझ आ जाए, ठीक है ना, कि इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी एन डिस्प्ले डीएफ बी एन, ठीक है ना। 2 वैल्यू होगी बी एन, वाइल एन ग्रेटर देन 0, प्रिंट बी। जब भी n ग्रेटर देन 0 होगा, मेरा b प्रिंट होगा, एंड इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे ही है, ठीक है ना। n1, अब n की वैल्यू क्या दे दी, n-1 दे दी, ठीक है ना। डिस्प्ले z 3, 3 टाइम z होगा, 3 टाइम z प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना, 3 टाइम z प्रिंट हो जाएगा। चलो देखो, प्रिंट सम 1 2 3, दैट डजंट मीन कि ये 6 दे देगा, नो, एरर आएगी। देखो कैसे, टाइप एरर, ठीक है ना, टाइप एरर आती है, ऐसे सम नहीं होता पाइथन के अंदर, 1 2 3 ऐसे सम नहीं होता, ठीक है। इतनी तेज बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी सांस चढ़ गए। ओके, इम्पोर्ट नंबर एज np, a = np.array, ओके, एंड 1,
डायमेंशनल चेक करनी है, 1 डायमेंशन है, 1 डायमेंशनल एरे, इसकी डायमेंशन क्या होगी, 1 होगी, ठीक है ना। और इसी तरीके से मैंने तुम्हें कई सारे क्वेश्चन करवाए हैं कि हम डायमेंशन कैसे चेक करते हैं। इस कोड को याद रख लेना, कोई भी एरे हो उसके वेरिएबल डॉट एंडिम, एंडिम का मतलब क्या होता है, डायमेंशन क्या है इसकी, ठीक है ना। चलो ये भी एक सूडोकोड टाइप है, ये भी सूडोकोड टाइप है। ये मैंने तुम्हें जैसे E1 नोट करवाया था ना, सेम स्टार्ट डिक्लेयर ABC, 3 वेरिएबल हो गए हमारे पास, ABC की भी ये वैल्यूज हो गई। अगर ए इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है ना, इफ ए ग्रेटर देन बी तो डिस्प्ले ए इज स्मॉलेस्ट, एल्स डिस्प्ले सी इज स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। फिर एल्स यानी दो, एक इफ बाहर आ गया, उसके अंदर फिर इफ हो गया, एल्स में एक इफ, ये एल्स हो गया, इसके अंदर बी ग्रेटर देन, बी स्मॉलर देन सी, डिस्प्ले बी इज स्मॉलेस्ट, एल्स सी डिस्प्ले सी इज स्मॉलेस्ट। सो इसमें क्या होगा, एक सेकेंड, A is smallest, B is smallest number, C is smallest number, यही होगा इसका। यार ऐसे नहीं पता चलेगा, चलो इसको कर लेते हैं एक बार, है ना। 3 वेरिएबल डिक्लेयर करो, ए बी सी, ए इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है हमारी, A5 B8 C6, A5 B8 सॉरी B8 और C की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है ना। C की वैल्यू क्या है, 6 है, हमने डिक्लेयर कर दिया। स्टेप 4, इफ ए ग्रेटर, ए स्मॉलर देन बी, तो इफ ए स्मॉलर देन बी तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले का मतलब है प्रिंट, ए इज स्मॉलेस्ट, ओके, प्रिंट ए इज स्मॉलेस्ट, ए इज स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, ये हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। अब इसका एल्स आ जाता है, ये रन होगा और इस कंडीशन को चेक करेगा। हमेशा जिसमें भी कंडीशन है, कोड रन होने के बाद कंडीशन चेक करेगा सीधा, ठीक है ना। जब एन मेरा ग्रेटर देन 0 है तो n-1 प्रिंट करना है, यानी 5 के बाद 4, फिर इफ n इक्वल्स टू 2 कंटिन्यू, यानी 2 हो गया स्किप मेरा, तो -1 होता चला जाएगा उसमें से, ठीक है ना। तो कैसे 5 4 3 2 पे कंटिन्यू करना है, यानी 2 को नहीं लिखना है, 1 0, तो इस तरीके से तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा उधर, ठीक है ना। सो फ्रॉम माई एंड ऑल द बेस्ट, बट बी केयरफुल, वीडियो देखो, जाओ और देख के ध्यान से देखो, ठीक है ना। अभी भी टाइम है, कुछ वीडियोस देख जाओगे स्टार्टिंग की तो बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर गिविंग दिस मच ऑफ टाइम। सो थैंक यू अगेन, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम दो अच्छे से, पढ़ो लिखो, नाम रोशन करो अपने मम्मी पापा का और उनको गर्व महसूस करने का एक मौका दो। सो ओके, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।